एक शेरपुर जंगल में भेरवा नाम का एक जवान हाथी रहता था और उसके अंदर कुछ ताकतवर शक्तियाँ भी थी जिससे वह अपने जंगल की रक्षा भी किया करता था। भेरवा अपने बहुत अच्छे दोस्त सिम्बा और अपने बेटे विराट के साथ बहुत खुशी से रहा करता था और शाम के समय हाथी अपने बेटे को रोज सिम्बा के साथ घूमने के लिए भी भेजा करता था। वह सभी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर ही रहे थे। वहीं दूसरे जंगल में कुछ शेर भी रहते थे और उनका एक सरदार भी था जिसका नाम था लालू। लालू शेर बहुत खतरनाक और बेरहम थे। एक बार उनका सरदार लालू उनसे बोलता है, सुनो मेरे जवान साथियों, कई दिनों से हम घूमने नहीं निकले हैं। चलो आज हम जंगल में चलते हैं और आज का शिकार भी वहाँ चलकर करेंगे। तब वह ऐसा बोलकर हाथी के जंगल में घुस जाते हैं और पास में खड़े जानवरों का शिकार करने लगते हैं और देखते ही देखते बहुत से जानवरों को शिकार कर लेते हैं। तभी उनमें से बचकर एक लोमड़ी भागते हुए महाराज हाथी के पास जाती है और उनको बताती है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में कई सारे खतरनाक शेर घुस गए हैं और उन्होंने हमारे जंगल में बहुत से जानवरों को मार ही डाला है महाराज। ये सुनते ही भेरवा हाथी भागता हुआ उनके पास पहुंच ही जाता है और जादुई शक्तियों से उनके ऊपर हमला करता है। उनमें से कुछ शेर घायल होकर वहीं मर जाते हैं। तब उनका सरदार लालू वहां से अपने साथियों के साथ भाग भी जाता है और जंगल में रुककर गुस्से से बोलता है, यही जादुई हाथी कौन था और इतनी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? अब इसे इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। वह तो ठीक है महाराज, लेकिन वह हाथी हमसे बहुत ताकतवर है। हमें उनसे बदला लेने के लिए कोई ना कोई तो तरकीब सोचनी होगी। फिर 2-3 दिन बीत जाने के बाद वह लालिया हाथी के बेटे को उठा लेता है और हाथी के पास जाता है। अपने बेटे को उनके हवाले देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। तुमने हमसे पंगा लेकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया है हाथी। तुमने मेरे ही सामने मेरे ही साथियों को मार डाला। अब चाहे तो तुम्हारा यह मासूम बेटा मारा जाएगा या फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब बेचारा हाथी दोनों ओर से मुसीबत में घिर चुका था। तब हाथी लालिया से बोलता है, रुको से, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अब भेरवा खुद ही नीचे गिर जाता है और लालिया हाथी के बेटे को छोड़कर भेरवा हाथी को जान से मार डालता है और अपने साथियों का भेरवा से बदला भी ले लेता है और हाथी को मारने के बाद वह अपने जंगल में लौट ही जाता है। बेचारा हाथी का बेटा अपने पिता के पास खड़ा अकेला रो ही रहा था। तभी वहीं पर एक सोने की मुर्गी उतरती है। तभी उनके अंदर से कुछ शक्तियाँ निकलती है और भेरवा के शरीर में चली जाती है। तभी भेरवा हाथी फिर से जिंदा हो जाता है और यह देखकर हाथी का बेटा बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वो मुर्गी से आवाज आती है, सुनो हाथी, तुम्हारे साथ तुम्हारे अपनों ने ही गद्दारी की है। तभी हाथी बोलता है, क्या मेरे अपनों ने? आखिर वो कौन हो सकता है? तुम अपनी दोनों आंखें बंद करो, जो पीछे हुआ वह सब तुम्हें दिख जाएगा। तब हाथी अपनी दोनों आंखें बंद करता है। तब हाथी को दिखाई देता है कि जब हाथी और शेर के साथ लड़ रहा था तो बाघ सिम्बा यह सब खड़ा देख ही रहा था। अरे अगर आज यह शेर मिलकर इसे मार देंगे तो मेरा तो काम आसान हो जाएगा और फिर हाथी के बाद इस जंगल का राजा मैं बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाथी उन्हें मारकर भगा देता है और कुछ देर बाद उनका पीछा करते हुए उनके पास जाता है और कहता है, सुनो भाइयों, मैंने तुम्हारे साथ जो हुआ सब देखा है। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। शेर बोले, लेकिन तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम्हें हाथी को मार डाला तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और तुम अपना बदला भी ले लोगे। लेकिन हम उसे कैसे मार सकते हैं?
वह तो बहुत शक्तिशाली है। भेरवा हाथी की एक कमजोरी है और वह है उनका बेटा। जब शाम होने पर वह हाथी अपने बेटे को मेरे साथ टहलने के लिए भेजता है, तो मैं कल से हाथी के बेटे को उठाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम उसे नदी के पास से उठा लेना, मैं उससे वहीं छोड़कर चला जाऊंगा और तुम्हें उसे उठाकर हाथी के पास ले जाना है। फिर बाकी तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये तो सच में ही बहुत अच्छा आइडिया है। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे बाघ। तभी हाथी अपनी दोनों आंखें बंद करके ये सब देखता है और उसे यह देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा सबसे अच्छा और सबसे करीबी दोस्त मेरा दुश्मन निकलेगा, लेकिन उसे उनकी सजा जरूर मिलेगी। तब हाथी भागता हुआ गुस्से में बाघ के पास जाता है और उसे बहुत मारता है और फिर उसे मारने के बाद एक गुफा में हमेशा के लिए कैद कर लेता है और फिर अपने बेटे के साथ हाथी हंसी खुशी से रहने लगता है। दोस्तों, ये थी शेर और हाथी की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो ही नहीं, कई जानवरों का काम तमाम कर देता था। जंगल के सारे जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय तो करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इसी प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देखकर शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं और आप सबको खा जाते हैं। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम भी सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहोगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहे। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा कर हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इसी तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा उतने जानवर मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर के साथ को मान ली और अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसलिए जंगल में रहने वाले सब जानवर में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद एक कांगारू की बारी आई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से कांगारू को भी चुना गया। वह कांगारू जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों से मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई तो उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो ऐसी कोई तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। कांगारू धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से कांगारू को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पीदी जैसे हो और दूसरी इतनी देर से आ रहे हो।